दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर शब्द का उच्चारण 6 बार किया और कहा कि इतनी बार अगर लोग जो आजकल अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, इतनी बार अगर वो भगवान का नाम लें तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाबा साहब का जो अपमान किया गया, उसके जवाब में बहुत सारी प्रतिक्रिया आई और जैसे लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि ये जो गृह मंत्री, उनकी पार्टी, उनका संगठन जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो कई लोगों ने इससे लिखा कि कैसे ये पूरे परिवार के लोग, ये पूरे संगठन के लोग किस प्रकार से बाबा साहब की मुख्य उपलब्धियां, भारतीय संविधान, हिंदू कोड बिल, हिंदू समाज में सुधार, ये कैसे इनके खिलाफ है। अब जैसे ये प्रक्रिया आई, कई रूप में कई आर्टिकल्स आए, कई यूट्यूब वीडियोस आए, तो उसके जवाब में हिंदुत्व राजनीति को मानने वाले बहुत सारे लोग अब लेख लिख रहे हैं, ये बताने के लिए कि बाबा साहब के सबसे करीबी अगर कोई थे तो वो हिंदू राष्ट्रवादी थे। उनका यहाँ तक कहना है कि जैसे हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक सावरकर हैं, तो कईयों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सावरकर और अंबेडकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और फिर उन्होंने एक लगातार आर्टिकल्स को मैं देख रहा हूँ, उसमें रवैया ये है कि बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ थे, पर जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले हैं, बाबा साहब उनको आदर देते थे और हिंदू राष्ट्र को मानने वाले, इन्होंने बाबा साहब की बहुत मदद की। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। अगर हम शुरू से देखें तो जो उदाहरण दिए जाते हैं वो उदाहरण से चालू होते हैं स्वामी श्रद्धानंद से। स्वामी श्रद्धानंद ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, जो एक बहुत अच्छा आंदोलन था और उसके लिए बाबा साहब ने उनकी तारीफ भी की, कहा कि भाई ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। और उसी के साथ ये स्वामी जी एक और कार्यक्रम चला रहे थे, वो था शुद्धि। शुद्धि शुद्धि यानी क्या? जो हिंदू धर्म से लोग बाहर गए हुए हैं, दलितों को और मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में लाना, खास तौर से मुसलमानों को। तो इससे कई जो मुस्लिम लीडर्स थे, कई जो मौलाना थे, वो इससे काफ़ी नाराज थे और बाबा साहब ने कहा कि भाई अगर हिंदू धर्म में सुधार करना है तो इस प्रकार की शुद्धि से नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये होगा जब हम जात की व्यवस्था को समाप्त कर दें, तभी हिंदू धर्म में सुधार आ सकता है। शुद्धि एक गलत तरीका है और इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो ये जो उदाहरण देते हैं कि स्वामी जी की बहुत तारीफ बाबा साहब ने किया, उसकी आलोचना जो बाबा साहब ने की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद जो उदाहरण दिया जाता है वो विनायक दामोदर सावरकर का दिया जाता है और विनायक दामोदर सावरकर के उदाहरण में वो कहते हैं कि सावरकर का जो प्रयास था पतित पावन मंदिर खोलने का, ये मंदिर खोलने का क्या उनका उद्देश्य था कि ये मंदिर दलितों के लिए होंगे, दलित इसमें आ जा सकेंगे। तो बाबा साहब ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, कि ये मंदिर बाद में केवल अछूतों के बन के रह जाएंगे। और एक बार सावरकर ने दलित और सवर्णों में सहभोज आयोजन करवाया, तो उसके भी जवाब में बाबा साहब को उसमें आमंत्रित किया गया। बाबा साहब कई कारणों से उसमें नहीं गए। अब ये थे सावरकर के कोशिशें जो उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर कुछ सुधार लाने की कोशिश की। अब इसी समय बाबा साहब को जो पूरे हिंदू समाज से जो समस्याएं हो रही थी, छुआछूत की, अछूतों के बायकॉट की और जाति व्यवस्था की मजबूती की, इसके कारण वो 1935 तक ये निष्कर्ष पर आ गए कि मैं, और उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ और हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके पीछे उनकी पूरी कोशिशें थी, जिसमें उन्होंने
कालाराम मंदिर का आंदोलन किया था, चौदार तालाब का आंदोलन किया था, दलितों को हिंदू समाज में बराबरी मिल सके, इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। अब जब ये सफल नहीं हुए तो 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था और हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो जब उन्होंने ये घोषणा की तो निज़ाम हैदराबाद ने उनको एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया कि आप हिंदू धर्म, आप इस्लाम में आ जाइए, आपके दलितों की गरीबी के लिए, उनके उच्चाटन, गरीबी के उच्चाटन के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी तरफ से वो सिख धर्म में भी जाने की बात कर रहे थे और इसी समय हिंदू महासभा के जो डॉक्टर मुंजे थे, जो आरएसएस के भी लीडर थे, उन्होंने आकर बाबा साहब के साथ एक पैक्ट किया। वो पैक्ट क्या था कि अगर बाबा साहब इस्लाम में नहीं जाएंगे और किसी विदेशी धर्म में नहीं जाएंगे तो हिंदू महासभा इसका कोई विरोध नहीं करेगी। खैर, ये तो डॉक्टर मुंजे का कहना था, पर बाबा साहब इस मामले में खुद भी एक गहरा अध्ययन कर रहे थे और वो गहरा अध्ययन के बारे में उन्होंने इस्लाम, सिख धर्म, हिंदू धर्म का तो पहले ही वो अध्ययन कर चुके थे बहुत गहराई से। तो उन्होंने उन्होंने कहा, वो इस निष्कर्ष पर आए कि बुद्ध धर्म ये एक वो धर्म है जो हमको वास्तव में मुक्ति दिला सकता है। अब इसी के साथ साथ उनकी यात्रा चलती रही और उनकी यात्रा में उन्होंने फैसला तो कर लिया कि मैं बुद्ध धर्म में प्रवेश करूंगा, पर ये उन्होंने 1900 अपनी मृत्यु के थोड़े दिन पहले ही किया और तब तक वो इसी व्यवस्था में चलते रहे। अब दूसरा, इस समय जो अमित शाह हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि बाबा साहब जो कैबिनेट में थे, उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनका मतभेद विदेश नीति के ऊपर था, उनका मतभेद कश्मीर के सवाल पे था। ये उन्होंने दो कारण इसमें सुझाए, जबकि ये वास्तविकता से पूरी दूर है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई, उसके पहले हम देख लें कि भले ही महात्मा गांधी और कांग्रेस, इनके बाबा साहब से कुछ मतभेद रहे होंगे, जैसे राउंड टेबल कांग्रेस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, गांधी जी ने उसका विरोध किया और बाद में अंबेडकर और गांधी में समझौता हुआ कि पृथक के बदले हम सेपरेट, यानी हम रिजर्वेशन रखेंगे, पृथक चुनाव क्षेत्र नहीं रखेंगे, इससे समाज में बंटवारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गांधी और अंबेडकर में समझौता हुआ था। और उसके बाद जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन की तरफ हमारे कदम उठ रहे थे, उसमें मुख्य बात जो देखने में मिलती है कि एक तरफ अंतरिम सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो अंतरिम सरकार जो मंत्रिमंडल था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे, गांधी के आग्रह पे थे और नेहरू खुद भी चाहते थे कि ऐसे महान व्यक्ति उनके कैबिनेट में रहे। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू और उनको आशीर्वाद प्राप्त था महात्मा गांधी का, वो किसके बारे में बात थी कि हमारी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन हो। तो गांधी और नेहरू इस पे सहमत थे, ये यूनानिमस थे कि ये जो अध्यक्ष होगा वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाद में खैर चुनाव हुए, 2 लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब जीत नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस उनके विरोध में थी चुनावी मैदान पे, हिंदू महासभा भी उनके विरोध में थी। और इसके बाद जो हुआ, बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग भी कर रहे थे। अब हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग जब वो कर रहे थे तो उन्होंने जो मानदंड रखा वो ये था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर स्थान दिया जाना चाहिए, स्त्री और पुरुष को समानता दिया जाना चाहिए। तो ये जो ये कोड बिल सामने आ रहा था तो उसकी बहुत आलोचना हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हुई। आरएसएस ने जगह जगह से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, पार्लियामेंट के सामने जाकर निर्देशन करवाए और 11 दिसंबर 1949 को एक बड़ी रैली उन्होंने रामलीला मैदान पे बुलाई। ये रैली में जो लोग आए
बाद में जाकर उन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया और इस मुठभेड़ में एक स्वामी करपात्री जी महाराज जो इनकी तरफ से हिंदू कोड बिल का विरोध करने में सबसे आगे थे, उनका एक जो दंड रखते हैं वो इसमें टूट गया। अब ये एक बात हुई। फिर ऑर्गेनाइजर में 7 दिसंबर 1949 को एक लेख है कि ये हिंदू कोड बिल ये जो आ रहा है, खास तौर से इसमें स्त्रियों को जो अधिकार दिया जा रहा है कि वो तलाक कर दे सकती है और उनको परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा, ये हिंदू कल्चर को समाप्त कर देंगे, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो ये बातें ऑर्गेनाइजर में आई जो आरएसएस का मुखपत्र है। तो सारांश में ये हिंदू कोड बिल का जो भयंकर विरोध हुआ उसके कारण कांग्रेस के अंदर भी कई लीडर्स इसका विरोध करने लग गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा, वो भी थोड़ा सा इस प्रभाव में आ गए और उन्होंने कहा अगर हिंदू कोड बिल पास हुआ मेरे पास आएगा तो मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों के चलते नेहरू जो चाहते थे सब लोगों को साथ में लेकर चलना, उन्होंने हिंदू कोड बिल को 3-4 टुकड़ों में करके बाद में उसका प्रवेश कराया। और कांग्रेस के अंदर विचारधारा के रूप में जवाहरलाल नेहरू इसके सबसे बड़े समर्थक थे। ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि जिसके कारण हिंदू कोड बिल बनाने में बाबा साहब ने इतनी मेहनत की और इतनी एक अच्छे तरीके से ये बिल बनाया। अब ये बिल में को जब पास नहीं किया गया, उतना उसका विरोध हुआ, तो इसके दुख में इससे पीड़ित होकर बाबा साहब ने संविधान सभा से और मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। तो उनका मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने का कारण कोई और नहीं था, वो मुद्दा था जिसका विरोध आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग लगातार कर रहे थे। तो ये झूठ बोलना हो गया। अब तीसरी बात, बाबा साहब ने ये भी लिखा कि जहाँ तक सावरकर और जिन्ना का सवाल है, ये दोनों एक ही धरातल पर खेल रहे हैं। जैसे सावरकर ने लिखा इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है, वैसे ही जिन्ना उसी बात को लेकर चल रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र एक अलग है। और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो किताब है उसके रिवाइज एडिशन में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का बनने का मैं विरोध करता हूँ। इस्लाम के आधार पर अगर पाकिस्तान बना तो ये बहुत शक्य और संभव होगा कि यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनने की, हिंदू राज बनने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण हिंदू राज ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी। हिंदू राज ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी, ऐसा वो इसमें लिखते हैं। और खैर फिर 1955-56 में वो बुद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं और उस समय वो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने साथियों को दिलवाई। ये 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली बात ये थी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, गौरी गणपति को नहीं मानेंगे, अंधविश्वास से दूर रहेंगे, पूजा पाठ कर्मकांड से दूर रहेंगे और बुद्ध धर्म के जो समता, करुणा, दया, समानता के सिद्धांत हैं इनको साथ में लेकर चलते हैं। ये इस पर की बात है। तो आज इस बात को बताना हिंदू राष्ट्रवादी ये अम्बेडकर के बहुत करीबी थे और उनको हिंदू राष्ट्रवादियों ने बहुत मदद की, ये झूठ की पराकाष्ठा है। वास्तव में एक तरफ तो मैं कहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और मनुस्मृति को दहन किया। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवादी हैं जिसमें सावरकर ने भी कहा कि ये जो संविधान बना रहे हैं बाबा साहब ये हमारे लिए उचित नहीं है, हिंदू समाज के लिए मनुस्मृति ही हमारा संविधान है और इसलिए मनुस्मृति के गुणगान के लिए कई हिंदू राष्ट्रवादी बीच बीच में आते हैं। तो ख्याल कीजिए, एक तरफ बाबा साहब है जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवादी सावरकर और पूरे इस प्रकार के विचार के लोग ये संविधान का चुपके चुपके पीछे से विरोध करके और मनुस्मृति का गुणगान करते। तो इसलिए मुझे लगता है भारतीय राजनीति के दो विरोधाभासी अगर छोर है तो एक छोर है सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी जो पुरातन मूल्यों को लेकर आना चाहते हैं
और दूसरी तरफ है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जो लोकतंत्र और बराबरी के आधार पर भारत के भविष्य की कल्पना करके धर्म के नाम की राजनीति का विरोध करके अब एक बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, ताकि उनके करुणा, दया और बराबरी के मूल्य समाज में आ सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से पहचानेंगे। और आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा साहब तो हिंदू राष्ट्रवादी विचारों के करीब थे, इस भ्रम से दूर होकर पहचानेंगे बाबा साहब सबसे बड़े विरोधी थे हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना के। वो तो हिंदू धर्म के भी विरोध में आ गए थे, क्योंकि वो मानते थे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी मूल्य, ऊंच नीच के मूल्य, वर्णाश्रम के मूल्य और स्त्रियों की दुय्यम दर्जे की मान्यता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो इनके पूरे पूरे खिलाफ। खैर, आरएसएस वालों का काम है गलतफहमियां फैलाना और खुद को एक वैधता प्रदान करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों को हार चढ़ाना, उनके फोटोग्राफ्स को हार चढ़ाना, ये उनका एक मुख्य काम है, जो आज अमित शाह के बयान के बाद में रियलाइज हो रहा है। वो पहचान रहे हैं, लोग बाबा साहब और हिंदू राष्ट्रवाद के विरोध को पहचान रहे हैं। इसलिए उनमें से कई जो विचारक टाइप है, वो ये सिद्ध करने के लिए खड़े हैं कि भाई जो बाबा साहब थे वो तो हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे करीबी थे। अब इतना बड़ा झूठ बोलने में क्या लगता है? बहुत सारे झूठ और भी फैलाए गए हैं, ये उनमें से बड़ा झूठ है। और उसको हम समझें, बाबा साहब के विचारों को समझें और एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, अम्बेडकर के मूल्य, इनको लेकर आगे चले और हम बेहतरी के रास्ते पर आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसके मूल्य अच्छे लगेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।